Right now I'm going to show you the slide. So I want all of you to stay focused. So your simple present tense is going to be very active and you can learn effectively. And what all notes we have already studied on simple present tense, we are going to discuss in details. Then I want all of you to get ready for the practice so you can remember whole sessions. Right? So here we go to Okay, open sir. our slides one by one so you can focus your study. First of all, on 20th and 21st, what we had discussed on simple present tense. Okay. Notice this is your online session. I conducted this class already. We have done it on 20th, 20th of this month. Now you can understand this one thoroughly. So I will clarify you with a bit of it. Now you understand whenever you are talking about tense, as already I have clarified, time plus action equal to tense. So tense can be completed when you are using time factor and action factor. We have three times, that is present, past and futures, which is known as universal concept, and we have five verbs in English, right? And these five words always represents in this way, like V1 means present verb, V2 means past, V3 means past participle, V4 means present participle, V5 means present in singular form. एंड वन मोर थिंग, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैं अभी एडवांस शुरू करूंगा, दूसरे दूसरे टेंस को ओपन करूंगा, सो यू शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज. फाइन, पूरा पढ़ लीजिए. एनी क्वेश्चन यू हैव आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई. सो नाउ नोटिस दैट देर आर टू टेंसेस, वन इज प्रेजेंट एंड पास्ट. फ्यूचर इज नॉट कॉल्ड टेंस, इट इज कॉल्ड टाइम. क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, आई प्ले चेस डेली. So here it is present verb. Which one? Play is the present verb, V1 form, right? And daily is your present time. So present verb और present time दोनों मिल गए, अच्छे से communication हो रहा है दोनों का, right? That's why it is called tense. ये पूरा tense format हो गया. I played chess yesterday. यहाँ पे played जो है, ये जो verb आ गया, played is your past verb, और yesterday जो हो गया that is your past time. So past verb में past time लगा है, दोनों का tense पूरा clear हो गया. Communication is well done. Time and action दोनों match कर रहे हैं. बट आई विल प्ले, तो विल कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब. विल का पास्ट वुड है. प्ले कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब. बट आई विल प्ले, ये ऑक्सिलरी भी प्रेजेंट हो गया और मेन वर्ब भी प्रेजेंट हो गया. बट टुमारो इज योर फ्यूचर टाइम. सो प्रेजेंट वर्ब प्लस फ्यूचर टाइम. यहाँ पे याद रखिए, यदि प्रेजेंट वर्ब प्लस प्रेजेंट टाइम हुआ तो प्रेजेंट टेंस हो गया. पास्ट वर्ब में पास्ट टाइम है, पास्ट टेंस हो गया. लेकिन प्रेजेंट वर्ब में फ्यूचर टाइम लग गया. इसीलिए फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. ओके, आई वुड डू दैट टुमारो. आई वुड डू दैट टुमारो, तो वुड कौन सा वर्ब हो गया? पास्ट हो गया. डू कौन सा हो गया? प्रेजेंट हो गया. और टुमारो कौन सा हो गया? फ्यूचर हो गया. सो प्रेजेंट और पास्ट वर्ब को लेके हम लोग फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं. इसीलिए फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. एंड रिमेंबर दैट्स व्हाई फ्यूचर इज नॉट कॉल्ड टेंस. ये है उसका सॉलिड आइडियाज एंड नॉलेज दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू. नाउ नोटिस हियर, सो टेंस के जो फॉर्म्स जो आप सीखने वाले हैं, सो वी कैन कंसिडर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एट ए टाइम. And here you need to understand the forms. We have simple form, progressive form, perfect simple, perfect progressive. यहाँ पे ही ध्यान दीजिए, मैं जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ आपको, सेंटेंस क्या क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव है. पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस. वी हैव एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये इसका सब डिटेल्स हैं. राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्टिव वॉइस क्या होते हैं. जो सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट एज अ डूअर मीन्स एक्टिव वॉइस. सो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारे चीज़ें में 48 सेंटेंसेस मिलेंगे आपको एक्टिव वॉइस में. सो पैसिव क्या है? पैसिव यानी जो ऑब्जेक्ट जब डूअर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव. सो प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आपको 32 सेंटेंसेस मिलेंगे अकॉर्डिंगली इन दिस वे. लाइक सिंपल प्रेजेंट हैज 4 सेंटेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हैज 4 सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल हैज 4 सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव 4 सेंटेंस. सो सारा फॉर्म्स का चार चार सेंटेंस है. हर टेंस का चार चार इस हिसाब से मिलाएंगे तो आपका एक्टिव 48 आएगा. जहाँ जहाँ पैसिव नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं होते हैं और फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं है,
इसीलिए 32 हो गया। सो एक्टिव वॉइस इज 48 सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस 32, टोटल है 80 सेंटेंस। आपको सीखना होगा 80 सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश में। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। सेंटेंस ऐसे होते हैं इंग्लिश का, पहला सब्जेक्ट होगा, देन आपका वर्ब लगेंगे, देन ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो कंप्लीमेंट आएगा। यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट इज नाइस, इफ वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव, okay, then complement will be there. So you need to understand this one in this way. Now understand transitive verb takes an object but intransitive verb does not take an object. intransitive verb में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कंप्लीमेंट लेके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट लगेगा। वंस अगेन आई रिपीट, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो रीड के बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर एक नाउन लग गया, जो कि एक नाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रीड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और आई स्लीप एट 9 o'clock, एट 9 PM, आई स्लीप एट 9 PM। सो स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा, सो रेस्ट ऑफ वर्ड्स एट 9 PM लगा के कॉम्प्लीमेंट बन गया और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बट रिमेंबर वन थिंग, ऑब्जेक्ट यानी जैसा कि प्रोनाउन है मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और वर्ब के बाद यूज होते हैं। एनी नाउन can be your object and they can be used after the verb. This is the techniques we need to understand. Another one you need to focus on, notice your present tense. प्रेजेंट टेंस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट सिंपल, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोटिव, नेगेटिव इंट्रोटिव सीखना होगा हर टेंस में। तो ये पे एक स्ट्रक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर लिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ठीक है, इनट्रांजिटिव है तो कंप्लीमेंट बढ़िया है। ये आपको दिमाग में रखना होगा। फाइन। सो राइट नाउ पैसिव में कैसे सेंटेंस होते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन V3, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इस तरह से आपको सेंस करना होगा, और ज़्यादातर बाय के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। सो ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स हैं। निगेटिव में डोंट एंड डजंट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, देन V1। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में डू और डज लगेगा, देन सब्जेक्ट, देन V1 होगा। डोंट एंड डजंट लगे निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, देन सब्जेक्ट प्लस V1 होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स हैं। सो पैसिव में यहाँ पे जैसा था, यहाँ पे इज एम आर नॉट हो गया, यहाँ पे इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आगे, इजेंट और आरेंट या पहले आगे, एमेंट नहीं है, एमेंट आई नहीं होता है इंग्लिश में, आरेंट आई यूज होता है, इसलिए एमेंट हटा गया है इसमें। सो राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पैसिव स्ट्रक्चर्स। इसको बाद में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छा एक स्पेशल क्लास लेंगे। राइट नाउ वी नीड टू डिस्कस मोर अबाउट एक्टिव। सो नाउ सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज योर प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी और कोई नाउन्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट और कोई नाउन। सो नाउन कैन बी योर सब्जेक्ट, नाउन कैन बी योर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म है, जैसा कि आपको इरेगुलर वर्ब फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दे प्ले वाइटल रोल इन टेंस स्ट्रक्चर्स। कहाँ पे प्रेजेंट वर्ब लगेगा, कहाँ पे पास्ट लगेंगे, कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहाँ पे प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब। इसीलिए ये आपको इरेगुलर वर्ब फॉर्म सीखना बहुत जरूरी है। देन आई, वी, यू, दे और फ्लोरल के बाद डोंट लगते हैं, ही, शी, इट और कुछ सिंगुलर नाउन के बाद डजन लगते हैं। ये आपका डोंट एंड डजन को कैसे यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल है। सो नाउ यू कैन नोटिस ही प्लेज फुटबॉल डेली। सो ये आपका हैबिचुअल एक्शंस में चला गया। ही फुटबॉल इज प्लेड ओके डेली बाय हिम। सो ये आपका पैसिव हो गया। कैसे हुआ? यदि हम ऐसे लिखते हैं ही टेक्स वाइन समटाइम्स, सो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज अ by plus okay object in passive voice. Okay, the object of passive active voice is the subject of passive voice, and the verb of active voice always become V3 with helping verb in passive voice. So यहाँ पे object बन जाता है सब्जेक्ट इन पैसिव, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस बाय के साथ लगेगा, और एक्टिव में जो भी वर्ब है वो सारा वर्ब V3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। नाउ यू कैन नोटिस द वाइन इज टेकन समटाइम्स बाय हिम, यानी वाइन कभी कभी उनके जरिए से लिया जाता है। ये है आपका वॉइस चेंज हो गया, दैट इज द ओनली फॉर्मेट। नेक्स्ट ओके सेशन हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ये सेशन था
दिस वाज द सेशंस। एंड उसके बाद हमारा दूसरा सेशन में जो 22 में आपको पढ़ाया था 20 सेकेंड्स में, ये आपका था 20 सेकेंड का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स। ओके, प्लीज म्यूट। Now you need to understand the active voice once again, like I do it, subject plus V1, third person singular के लिए he, she, it और any one name के लिए does it लगते हैं। So that is for V5 form. So I, we, you, they और कोई भी plural noun हो गया तो V1 लगाइए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लगाना है। he, she, it के बाद V5 देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहाँ पे आई, वी, यू, दे फ्लूरल नाउन के पास डोंट लगेंगे। ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन के पास डजन प्लस V1 दोनों में लगेगा। और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के साथ सेंटेंस क्लोज होगा विथ फुल स्टॉप। पॉजिटिव क्वेश्चन में डू के साथ आई, वी, यू, दे फ्लूरल नाउन हो गया, उसके बाद V1 लगेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है डू कहाँ कहाँ लग रहे हैं। डज के पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन लगेंगे और V1 एंड ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में एंड होगा क्वेश्चन मार्क देके। नेगेटिव क्वेश्चंस में डोंट के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन लगेंगे और V1 लगेगा और क्लोज होगा ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के साथ विद क्वेश्चन मार्क, दैट इज नेगेटिव क्वेश्चंस। डजन कहाँ, डजन के साथ क्या क्या जाएंगे, ही, ओके यहाँ पे दे है, मैं थोड़ा इसको दे कर देता हूँ, यस सॉरी ये देने शी होगा, इसको थोड़ा शी कर देते हैं, जस्ट ए मिनट, इसको काट देते हैं, शी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, शी। ओके, सो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन प्लस V1 लगेगा ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के साथ कंप्लीट होगा ये। सो डज ही, ओके डज के बाद दे नहीं लगते हैं तो इसको रिमूव कर देते हैं, हमें शी को पकड़ना है। डज ही और शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन देन V1, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो कौन सा प्रोनाउन और नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेंगे ये आप पहले से दिमाग में सेट कर दीजिए। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड बिकॉज दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ट्रस्ट मी, योर पहला जो स्टेप है इंग्लिश का, जो फाउंडेशन है, ये टेंस से शुरू होता है एंड रेस्ट टेंस बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ वर्क करना है, यू हैव टू बी फ्लुएंट एंड एक्यूरेट ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स टेक अप वन एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज होता है, कौन किसके साथ क्या लगेंगे। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, राइट नाउ वी नीड टू डिस्कस हाउ वी कैन यूज इट। आफ्टर लर्निंग स्ट्रक्चर you need to focus on simple present tense and its usage. Okay, the use of simple present tense. This tense is used to express about habitual action, regular action and repeated actions. कैसे, देखिए वन एग्जाम्पल है, ये टाइमलाइन है, इसमें पास्ट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, फ्यूचर टाइम है। सो टाइमलाइन ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइमलाइन है, इसको पकड़ लेते हैं। नोटिस दिस वन, जो कि ये प्रेजेंट फॉर्म में जाएगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पार्ट, लाइक एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो गया, अंडरस्टैंड, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड हैपनिंग रेगुलरली, अभी भी बार बार हो रहा है वो एक्शन, शुरू हुआ पास्ट में लेकिन हो रहा है अभी भी, और पॉसिबल टू हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में और भी पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में ये कंटिन्यू होता रहेगा। सो ऐसे जो सेंटेंस को, जैसा कि एग्जाम्पल के साथ आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे, यानी वो आज नहीं उठ रहा है, कुछ दिनों पहले से ही वो चलता आ रहा है, यानी पास से ये हैबिट चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, हैपनिंग रेगुलरली एंड पॉसिबल टू हैपन इन फ्यूचर। सो बहुत बहुत सारा जो हैबिचुअल एक्शन है हमारा, रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, already we started in the past and still we are continuing this one and we know that we will continue in future also. जब चेंज होगा टेंस चेंज हो जाएगा, जब चेंज नहीं होगा यही फॉर्म में चलते रहते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यूज है। हाउ वी कैन एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट आवर हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन। सो what do you do every day from So morning this till is night? Yes, yes. what is happening regularly means repeated action. What we will say this one we present or what? हाँ ऑब्वियसली, मतलब जो रोज हो रहा है, ये देखिए ये कौन every सा, day it is ये happening. It's always. ये स्ट्रक्चर याद रखिए, आपको स्ट्रक्चर से हटना नहीं है।
ये जो फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ आपको इसी स्ट्रक्चर में ही बात करना है, यू हैव टू स्पीक इन दिस स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, गॉट इट सुजाता मैम। ये जो एक्शन होते हैं इसी स्ट्रक्चर में ही बातें होते हैं। सो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, और जहां पे V5 का यूज है वहां पे V5 यूज करना है। So whenever you are talking about this kind of activities, then you have to use one structure, that is subject plus V1 or V5 plus object or complement, right? जैसा कि देखिए I के बाद क्या लग गया, V1 हो गया, उसके बाद at 5 AM डेली complement हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब यूज होते हैं। ये सारे जो कि एक्शन आपका हैबिचुअल एक्शन के लिए, रेगुलर एक्शन के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए जो अभी हो रहे हैं, हैपनिंग रेगुलरली, यानी हो नहीं रहा था अभी हो रहे हैं। So that is completely one structure that you need to understand. One is your subject, then subject के बाद आपको V1 यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंप्लीमेंट यूज करना है, और जहां पे V5 का यूज है so you have to use V5. This is the techniques that you need to do it. Correct? Yes, Sujata ma'am, any questions? Yeah. Yes, sir. No, clear, sir. Clear, sir. Okay, fine. So right now you need to understand how you can speak. आपका स्पीकिंग और राइटिंग कैसा बढ़ेगा। देखिए कोई भी टाइम ले लीजिए और अपना टाइमिंग से हर एक्शन, जैसे कि 5 o'clock, 6 o'clock और 7 AM, 8 AM में एक एग्जांपल दिया हूँ, 10 AM, 11 AM, अगर 12 noon PM हो गया, 1 2 PM, देन 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, ऐसा करके पूरा नाइट तक आप क्या क्या करते हैं एक एक्शन के एक जगह पे रखिए। लाइक एक गेटअप हो गया, सो यहाँ पे गेटअप है तो कैसे बोलना, आई गेटअप एट 5 o'clock एवरी डे इन द मॉर्निंग। फिर 6 बजे आप बात लेते हैं, आई टेक ए बात और फ्रेशन माई सेल्फ, आप ऐसे बोलिए। 7 o'clock में क्या करते हैं, आई टेक ए और आई हैव ए और टेक अ ओके ब्रेकफास्ट डेली एट 7 AM इन द मॉर्निंग। आई सीट फॉर स्टडी एट 8 AM इन द मॉर्निंग। सो ये आपका हैबिचुअल एक्शन है। सो टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, दोनों को मिला के आपको बातें करना है। फाइन। तो ये एक फॉर्म रह गया। दूसरा चीज़ जो आपको मैं पढ़ाने वाला जो पढ़ा रहा था, व्हाट आई वाज गिविंग ऑन 23rd में, वही सेंस को जब हम लोग रिपीट किए थे अलग फॉर्म्स में, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन ऑल्सो। जैसे कि मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस, कैन यू एनीबडी एनी क्वेश्चंस? Okay, now focus that simple present tense. Once again, we want to give emphasis on the structures. Subject plus V1 or V5 plus object plus complement. Subject plus don't and doesn't plus V1 plus object. Do or does plus subject plus V1 plus object with or complement सबको लगेंगे। Don't and doesn't plus V1, subject plus V1 plus object और complement। तो इसमें और एक चीज़ आपको मैं बताया था, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट फैक्ट्स, नेचुरल फैक्ट्स, लॉ ऑफ नेचर्स, ओके, then your present facts, right? The tiger lives in the forest, vegetables are expensive today, okay, if you put oil on water it floats, milk is white, blood is red, water has no color। so ये सारी चीज़ फैक्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट विविडनेस। विविडनेस मैंने आपको बताया था, कोई भी फिल्म का स्टोरी ले लीजिए जो कि आपको स्पेशल इफेक्ट दिया जाता है, जैसे कि पास्ट का एक चीज़ नरेट होने वाला चीज़ को पास्ट में हो चुका है बट उसको प्रेजेंट में आपको बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, प्रेजेंटिंग पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन माइंड, तो वो होता है आपका विविडनेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, विविडनेस से आपको क्लैरिटी ये लगेगा कि समथिंग इज हैपनिंग नाउ, और अभी रियलिटी है और अभी प्रेजेंट हुआ है सारी चीज़ें। So most of the cases we use vividness with the help of simple present tense structures. When we are talking about story, experience, narrating story, experience, film, then books, breaking news, pictures, descriptions, history, myths, poem, ये सारी जगह पे हम लोग vividness यूज़ करते हैं। सो कोई भी स्टोरी को आप प्रेजेंट में रिपीट कर रहे हैं तो वो स्पेशल इफेक्ट हो जाता है। एक्सपीरियंस पास्ट में हो चुका है उसको प्रेजेंट में बता रहे हैं तो वो स्पेशल इफेक्ट हो गया, विविडनेस हो गया। फिल्म का रिव्यू, ये एक समरी ऑफ फिल्म है, लाइक द मूवी इज अबाउट एन 8 year old बॉय ईशान अवस्थी who finds it difficult to match his world of colors, kites and animals to that of the others in his age group. We are more into studies and who are more into studies and homework. When complaints start to pour in, Ishan's parents decide to set him off to a boarding school. His life is no different at the boarding school. तो ये जो है
एक मूवी का समरी विद रिव्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड इन योर विविडनेस फॉर्मेट। लेकिन मूवी तो बन चुका है, तारे जमीन पे ये मूवी का है, वो तो बन चुका है, वो तो पास्ट हो गया, लेकिन उसको प्रेजेंट में इसीलिए डाल रहे हैं बिकॉज इट स्टिल रिमेन्स ब्रेकिंग न्यूज और स्टिल रिमेन्स लाइक समथिंग इज हैपनिंग नाउ, स्टिल रिमेन्स द सेम एज इट इज, उसी को इसीलिए विविडनेस की जरूरत होता है। सो हम उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन को डाल पाएंगे विविडनेस में, कोई भी हिस्ट्री को विविडनेस में डाल पाएंगे, पिक्चर को विविडनेस में डाल पाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज को डाल पाएंगे। पोएम बोला विलियम सेज होता है, विवेकानंद सेज बोलकर हम उनका डायलॉग को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड विविडनेस। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी ड्रिल विद द स्ट्रक्चर्स। तो आपको वो स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो फ्लुएंसी ड्रिल में ये आपको काम में आएगा, सो यू कैन स्पीक बेटर। सक आई डू इट, आई डोंट डू इट, डू आई डू इट, डोंट आई डू इट, जो पहले कुछ समय पहले आप किए अच्छे से। वी डू इट, वी डोंट डू इट, डू वी डू इट, डोंट वी डू इट, ये डू जो मेन वर्ब है उसको हटा के आप दूसरे कोई भी वर्ब डाल पाएंगे, लाइक आई लर्न इट, आई डोंट लर्न इट, डू आई लर्न इट, डोंट आई लर्न इट, आई रीड गीता, आई डोंट रीड गीता, डू आई रीड गीता, डोंट आई रीड गीता, राइट। I speak in English, I don't speak in English, do I speak in English, don't I speak in English, correct? We play chess, we don't play chess, do we play chess, don't we play chess? We watch TV, we don't watch TV, do we watch TV, don't we watch TV? तो कोई भी वर्ब रिप्लेस कर पाएंगे डू के जगह पे और मेन वर्ब डाल के स्ट्रक्चर को सेम रख पाएंगे। और स्ट्रक्चर है ही क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्रेजेंट में लगाना है, पा और जब निगेटिव करना है पॉजिटिव बना रहे हैं तो ये हो गया, निगेटिव जब कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डोंट एंड डजंट फिर V1 लगाना है, और पॉजिटिव क्वेश्चन में डू एंड डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 लगेंगे, और नेगेटिव क्वेश्चन में डोंट एंड डजंट पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1। इतना ही दिमाग में रखना है और बहुत सारा प्रैक्टिस करके सेंटेंस आपको बनाना है। सो इसका शॉर्ट फॉर्म यही है। आई के साथ नेगेटिव क्या है, आई डोंट है, डू आई है, डोंट आई है, उसके बाद प्रेजेंट वर्ब लगाइए। वी डोंट, डू वी, डोंट वी, राइट, सिर्फ प्रेजेंट वर्ब लगाना है। यू के बाद प्रेजेंट वर्ब लगा दो, फिर यू डोंट नेगेटिव हो गया, सर डू यू यही हो मैंने गया। फॉलो किया, सॉरी सर टू इंटरप्ट यू। सर आपने, मैंने उस टाइम यही बोला था कि आई के बाद सिर्फ मैंने बाय लगाया था, इट नहीं लगाया था। आई बाय वेज, मतलब जैसे आपने बोला था देखिए, आई टेक, आई माई मीट, माई आई माई ईट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन स्ट्रक्चर का राइट फॉर्म क्या है, ये तो मैं आपको एग्जांपल दिया था ना। एक स्ट्रक्चर का राइट फॉर्म क्या है, मैं पहले से बिगिनिंग से पढ़ा रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर का राइट फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं तो कंप्लीमेंट लगेगा। ये तो आपको शॉर्ट फॉर्म में फ्लुएंसी बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था, राइट। इट डजंट मीन दैट इसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, तो मैंने तो पहले से आपको पढ़ा के रखा हूँ कि कोई भी सेंटेंस बनाने ओके से सर, ओके आपको सर, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो कंप्लीमेंट के साथ एंड करना ही है, ये तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, यू यस कैन नॉट सर, लीव। ये फंडामेंटल ओके अंडरस्टैंडिंग को सर। कैसे आप छोड़ देंगे, फाइन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई के बाद यदि मैंने नहीं दिया, यानी जो मिसिंग है वो आपको लगाना है, यू हैव टू यूज इट। ये तो एग्जाम्पल्स हैं, बट आपको ये मैं शॉर्ट फॉर्म फ्लुएंसी के लिए दिया था, लेकिन मैं फुल फॉर्म एग्जाम्पल्स पहले से देते आ रहा हूँ, राइट। सो आई वांट यू टू फोकस दैट वर्ब के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट नहीं तो कंप्लीमेंट के साथ एंड करना जरूरी है। लाइक बर्ड्स फ्लाई, कहाँ पे फ्लाई करते हैं, वो थोड़ा बोलने से तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच होगा ना। बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, राइट, तभी बोलने से क्लास सुंदर आएगा। सिर्फ बोलना बर्ड्स फ्लाई ओवर, कैसा हुआ, आई ईट व्हाट, अब सेंस नहीं बनेंगे ना सेंटेंस में। आई ईट राइस कब, आई ईट राइस डेली। ओके, आई टेक आइसक्रीम कब, आई टेक आइसक्रीम समटाइम्स, राइट। प्लीज म्यूट, ओके, प्लीज तपस्वी We में। prepare complete sentence. हाँ हाँ, यस, Yes, sir. We prepare complete sentence. हाँ, वी हैव टू प्रिपेयर द कंप्लीट सेंटेंस, देन ओनली योर इंग्लिश विल बी करेक्ट, राइट। और Yes, yes. ये आपको टेक्निक समझना है कि सब्जेक्ट आई हो गया तो आई के बाद क्या मिसिंग है, यहाँ पे वर्ब एक मिसिंग है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एक मिसिंग है जो कि आपको फिलअप करना है। लेकिन स्टार्टिंग जो टेक्निक्स है वो आई डोंट के बाद रेस्ट वर्ड्स लगाना, ये सब आई डोंट हो गया, फिर V1 और V5 जो भी है ये आपको लगाना। आई V1 और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आपको लगाना है यहाँ पे। डू आई के साथ क्या लगाना, क्या मिसिंग है, V1 मिसिंग है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो कंप्लीमेंट मिसिंग है। डोंट आई के बाद V1 मिसिंग है और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट मिसिंग है जो कि आपको लगाना है। कुछ भी चीज लगाइए उसमें, एनीथिंग यू वांट टू स्पीक यू हैव टू टेक दिस स्ट्रक्चर्स ओनली, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर्स। गॉट इट प्रीति? हेलो,
Yes, sir, I got it. या अभी क्लियर हो गए ना? नो नो क्वेश्चंस, Yes, sir, yes. राइट? No, sir, no question. ओके, सो ये आप शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है एकदम। कोई भी वर्ब लगाइए, कोई भी वर्ब यहाँ से ले लीजिए, पिकअप एनी वर्ब, ऑब्जेक्ट बना लीजिए या कंप्लीमेंट बना लीजिए और सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए ब्यूटीफुल वे। और देखिए यदि आप 7 सब्जेक्ट यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, 7 को आप 4-4 सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो 48 स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में। तो 48 इंटू 7 कर दीजिए तो 336 सेंटेंस ऐसा ही मुंह में आ जाएगा आपका, फटाफट इंग्लिश बोलने लगेंगे और कभी दिक्कत ही नहीं होगा। योर फ्लुएंसी विल बी फैंटास्टिक, यू कैन रियली लर्न एंड डू इट एक्टिवली, यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल, राइट? सो